हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है झारखंड बोर्ड का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जो है उसका फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो इसका देखिए हम फर्स्ट सवाल लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट और इंग्लैंड का सम्राट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का सम्राट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नेपोलियन, रूसो, दिदरो और वोल्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 65 ईस्वी, 1776 ईस्वी, 1789 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1789 ईस्वी। अगला सवाल हमारा है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कैवूर, मैजिनी, गैरिबोल्डी और बिस्मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैजिनी। इन्होंने ही यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है बिस्मार्क, मेटरनिख, रूसो और दिदरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मार्क जयंती का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन है 1848 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1871 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी। अगला सवाल हमारा है, ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1860 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1866 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा सही 1866 ईस्वी। अगला सवाल हमारा है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1871 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1889 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1871 ईस्वी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? ऑप्शन है रूस का, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का। अगला सवाल हमारा है, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन है न्याय, स्वतंत्रता, शांति और समानता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय का। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया की, वर्साई की, एक्ट ऑफ यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो कुस्तुनतुनिया की ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही। अगला सवाल हमारा है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूपक, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद, कल्पनादर्श। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद। अगला सवाल हमारा है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन है इटली, रूस, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। हमारा अगला सवाल है, वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1848 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1789 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी। अगला सवाल हमारा है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है 1830, 1832, 1836 और 1842। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832। अगला सवाल हमारा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है रूसो, वोल्टेयर, दिदरो और नेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेकर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 1815, जून 1821, जुलाई 1830 और जुलाई 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1830। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ऑप्शन है रूसी क्रांति, बी में है फ्रांसीसी क्रांति, सी में अमेरिकी क्रांति और डी में है भारतीय क्रांति। तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति का देन है।
अगला सवाल है मेरा, लिब्रे क्या था? ऑप्शन है फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था, फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फ्रांसीसी मुद्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को थैंक यू, आपने यहाँ तक बना रहा। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो चैप्टर जो 1 है उसका था। ठीक है, चलिए एक बार फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो चैप्टर है, ठीक है, इसी का हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।